हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल मनु नौटियाल आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच उत्तराखंड विषय से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है उसका नाम है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हमें पता है हमारा उत्तराखंड क्या है, हिमालय राज्य है। हमने पिछली वाली वीडियो पे भी देखा था कि हिमालय राज्य का दर्जा कब मिला, 1 अप्रैल 2001 को मिला था। इसी प्रकार से हमें देखना है कि हिमालय निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, किस युग में हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ये लिखे हैं महाकल्प, जो हमें मतलब सहायता प्रदान करेंगे किस प्रकार से किस युग में हुआ हिमालय का निर्माण। ठीक है, जो परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। जैसे ये महाकल्प हैं पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल के बेस पे समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या हुआ था। सबसे पहले ये जैसे पृथ्वी है, ठीक है, ये संपूर्ण पृथ्वी में क्या था, एक ही महाद्वीप था। पहले सबसे पहले ये एक ही महाद्वीप था। ठीक है, जिसका नाम क्या था, पैंजिया। क्या था, इसका नाम था पैंजिया। ठीक है, और ये इसके चारों ओर क्या था, जल था। संपूर्ण पृथ्वी पर चारों ओर क्या था, जल था, और एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया। ठीक है, इसका और इस जल का नाम क्या था, पैंथालासा। पैंथालासा। ठीक है, ध्यान से समझना दोस्तों। ये लगभग दोस्तों 50 साल, ये लगभग कितने साल पुरानी बात है, 50 साल करोड़ पुरानी बात है। ये 50 साल करोड़ पुरानी, 50 साल करोड़ पूर्व क्या था कि संपूर्ण पृथ्वी में क्या था, एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया, और इसके चारों ओर क्या था, जल था जिसका नाम था पैंथालासा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, जहां पर दोस्तों आज हिमालय पर्वत है, वहां पर पहले क्या होता था, तेथिस सागर हुआ करता था। भूगोल वेताओं का मानना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो भूगोल वेता हैं उनका नाम है कोबर। हिमालय का सिद्धांत उन्होंने दिया था, कोबर का भूसंनिधि सिद्धांत नाम से जाना जाता है, जिनके सिद्धांत को सब सर्वमान्य माना गया है दोस्तों। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, जहां पर पहले जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पर तेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, और कुछ समय पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पे क्या था, एक पैंजिया महाद्वीप था। ये भी 2 भागों में बट गया, जिसके उत्तर में था अंगारा लैंड और दक्षिण में क्या था, गोंडवाना लैंड। जिसके उत्तर में था अंगारा लैंड, और दक्षिण में क्या था, गोंडवाना लैंड। क्या थे, 2 कठोर स्थल थे दोस्तों। ठीक है, ये 2 कठोर स्थल थे। ये क्या है, तेथिस सागर है, जहां पर आज हिमालय पर्वत है। अब देखिए किस प्रकार से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये जो 2 कठोर स्थल हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये क्या हुआ, ये पैलियोजोइक युग से मेसोजोइक युग के अंत तक क्या है दोस्तों, इसमें क्या हुआ, अवसाद लाती रही। नदियां आती थी, अपने साथ क्या लाती थी, कंकड़ पत्थर जो भी लाती थी, मतलब ये अवसाद जमा करती रही यहाँ पर, ये अंगारा लैंड की नदियां। ठीक है, और इसी प्रकार से गोंडवाना लैंड की नदियां भी इसमें क्या करती रही, कंकड़ पत्थर लाती रही। ठीक है, जिस कारण इसमें फोर्ट बढ़ते रहे। हम अच्छे से समझेंगे दोस्तों, आप ध्यान लगाकर देखना। जब ये अपने साथ यहाँ पर कंकड़ पत्थर लाती रही और ये गोंडवाना लैंड की नदियां भी लाती रही, तो दोस्तों क्या है, इसमें विशाल मतलब कठोर एक परत बन गई। ठीक है, अब देखिए गोंडवाना लैंड में उस टाइम कौन कौन से आते थे, ये मतलब गोंडवाना लैंड ये पैंजिया था ना पहले महाद्वीप एक। ठीक है, तो ये 2 भागों में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है,
तो इसके अंदर कौन कौन से, इस महाद्वीप के अंदर कौन कौन से वो आते थे? अब देखिए दोस्तों, जैसे साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका आता था, साउथ अमेरिका आता था, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया आता था, इंडिया आता था दोस्तों, और उसके बाद एक क्या आता था? अंटार्कटिका। ठीक है, हमने देख लिया कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से आते थे? साउथ अफ्रीका आता था, साउथ अमेरिका आता था, ऑस्ट्रेलिया आता था, इंडिया आता था और अंटार्कटिका आता था। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम अंगारा लैंड की बात करें दोस्तों, तो उसमें आता था नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। इसमें कौन आते थे? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। अब धीरे 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 क्या हुआ दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की प्लेट, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की प्लेट क्या हुआ, यहां से अलग हो गई, गोंडवाना लैंड से अलग हो गई। तो इसको, इस प्लेट का नाम क्या दे दिया? इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, मतलब इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। और जो ये अंगारा लैंड वाला था दोस्तों, ये यूरोप वाला भाई, एशिया वाला, तो इसको क्या नाम दे दिया? इसको नाम दे दिया, ये क्या था? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप आ रहा था ना इसमें, तो इसको नाम दे दिया यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, गोंडवाना लैंड में क्या है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट अलग हो गई, तो क्या बना? इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, और ऊपर क्या बना? यूरेशियाई प्लेट, अलग अलग हो गई दोस्तों। अब धीरे 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 जैसे समय बीतता गया, तो क्या हुआ? ये कौन सी प्लेट थी? ये थी यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, यहां पर क्या था? यहां पर विशाल तेतीस सागर था, हमने ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। अब देखिए, ये थी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना दोस्तों, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, ये थी छोटी प्लेट थी। ठीक है, ये छोटी प्लेट थी, और यूरेशियाई बहुत बड़ी प्लेट थी, विशाल प्लेट। ठीक है, ये बड़ी प्लेट थी। अब हमने देखा था कि जैसे पैंडिया का खंड हुआ, तो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड में हुआ। ठीक है, दो भागों में बटा। तो हमने देखा था कि गोंडवाना लैंड से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की प्लेट भी अलग हुई, तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट बनी। ठीक है, और अंगारा लैंड की बात करें तो क्या हुआ? यूरेशियाई प्लेट बनी। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट दिखाया दोस्तों। और ये क्या था? ये था टेथिस सागर। ये क्या था? टेथिस सागर था, जहां पर आज हिमालय है, मतलब। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि जब इसमें क्या हुआ दोस्तों, हमने देखा था कि ये पैलेओजोइक युग से सेनोजोइक युग तक ये दोनों क्या हुआ, इसमें अवसाद लाते रहे। तो क्या है, इन दोनों के बीच क्या है? दबाव बनेगा ना दोस्तों, दबाव बनेगा। तो दबाव बनेगा, क्या होगा? फिर ये एक दूसरे की ओर क्या होने लगी? अभिसारित होने लगी, एक दूसरे की ओर अभिसारित होने लगी। अब देखिए, ये छोटी प्लेट है, ये बड़ी प्लेट है। अब देखिए दोस्तों, ये छोटी प्लेट है, ये छोटी प्लेट है, ये वाली बड़ी प्लेट है। अगर बड़ी प्लेट ये छोटी प्लेट की तरफ अभिसारित होगी, तो क्या होगा? ये तो नीचे की ओर धंस जाएगी, और छोटी वाली को ऊपर उठा देगी ना दोस्तों। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये इंडिया है, मान लीजिए यूरोप है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडिया है। ठीक है, ये वाला। अब हमने देखा था कि ये कहां ऊपर की ओर अभिसारित हो रही थी ना, ये ऊपर की ओर अभिसारित हो रही थी। ठीक है, और इंडिया की प्लेट और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट क्या होती थी? ऊपर की ओर अभिसारित हो रही थी।
ठीक है, अब क्या हुआ, ऊपर से हमने देखा था कि ये क्या थी, यूरेशियाई प्लेट थी, यूरेशियाई प्लेट, और ये कहाँ, दक्षिण की ओर, मतलब एक दूसरे की ओर हमने देखा था ना, एक दूसरे की ओर अभिसारित होनी। तो देखिए, अब देखिए ये छोटी प्लेट अगर यहां से टकराई तो ये छोटी प्लेट क्या है, ये बड़ी प्लेट तो नीचे धंस गई, और ये छोटी प्लेट क्या होगी, एक पर्वताकार वलित के रूप में खड़ी हो गई, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए, और जब ये आपस में मिली तो एक एक ने क्या किया, ऐसे ऐसे फोल्ड पड़ गए इसमें, इसी प्रकार से क्या हुआ दोस्तों, हिमालय का निर्माण हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, अब हमने देखा था कि हिमालय निर्माण प्रक्रिया में सबसे सर्वमान्य सिद्धांत किसने दिया था, कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत था, कोबर जी ने दिया था। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हिमालय का निर्माण हुआ। और अगर हम इससे भी अंदर की बात करना चाहें, जहां से मैं तो मेन फैक्ट आपको वही कराता हूं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब मैं क्वेश्चन की बात करूंगा दोस्तों, मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाया था कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ था दोस्तों, तो अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, हिमालय निर्माण का कालक्रम। ठीक है, हिमालय निर्माण का कालक्रम। अब देखिए दोस्तों, ये एक महाकल्प होते थे जो मैंने आपको बताया, ये आपको जैसे याद करने हैं। ठीक है, एक कल्प था और एक था युग। ठीक है, अब महाकल्प में क्या था, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, कल्प में था प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, जिसे हम टर्शियरी भी कहेंगे, टर्शियरी। अब एक था चतुर्थ। ठीक है, ये तो आपके कल्प हो गए। इसी प्रकार से अगर हम युग की बात करें तो इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी बहुत हेल्प करेंगे। अब देखिए, ठीक है, जो हिमालय निर्माण हुआ था दोस्तों, वो सेनोजोइक महाकल्प के तृतीय या टर्सरी कल्प में हुआ था। आपके पास सीधे फैक्ट के तौर पर क्वेश्चन आएगा कि हिमालय का निर्माण किस कल्प में हुआ, हिमालय का निर्माण किस कल्प में हुआ, हिमालय का निर्माण किस कल्प में हुआ, किस कल्प में हुआ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमें पता कि कौन सा कल्प था, सेनोजोइक कल्प था, सेनोजोइक ये महाकल्प है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर महाकल्प। ठीक है, किस महाकल्प में हुआ, तो हम आसानी से बता देंगे, सेनोजोइक महाकल्प में। इसी प्रकार से अगर पूछा जाएगा, सेनोजोइक महाकल्प। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको पूछा जाएगा कि हिमालय का निर्माण किस कल्प में हुआ, तो और अंदर पूछ लिया ना, तो हम बता देंगे कि तृतीय या टर्सरी कल्प में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, हमें पता है कि हमारे हिमालय, सबसे पहले हमारा जैसे ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, ट्रांस हिमालय, फिर वृत्त हिमालय का निर्माण हुआ, वृत्त हिमालय, फिर मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, फिर शिवालिक हिमालय जो आज के तौर पर भी बन ही रहा है। ठीक है, इनको हम पूरे फैक्ट के तौर पर समझेंगे। यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें वर्षा किस रूप में होती है, बर्फ कहाँ पर ज्यादा है, वनस्पतियां कहाँ पर कम है, झाड़ी कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी जनजाति निवास करती है। इस प्रकार से हम इसको देखेंगे, एक एक टॉपिक लेकर मैं आपके पास आऊंगा दोस्तों। आप पहले इनको समझिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो इयोसीन है ये युग है, अब ट्रांस हिमालय का निर्माण, अब देखिए जो इयोसीन युग है दोस्तों, इयोसीन, इसमें क्या हुआ, ट्रांस हिमालय की निर्माण प्रक्रिया शुरू,
निर्माण प्रक्रिया भी शुरू हुई और पूर्ण निर्माण भी इसी में हुआ दोस्तों, पूर्ण निर्माण भी इसी में हो गया था इयोसीन युग में। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि ट्रांस हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ था, तो हमें पता है कि इयोसीन युग में हुआ था, निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई थी वो इयोसीन में ही बना था। अब है दोस्तों, एक है इयोसीन, ये इयोसीन प्लस ओलिगोसीन, ओलिगोसीन। अब इसमें क्या हुआ था दोस्तों, ट्रांस हिमालय के बाद हमने देखा था वृत्त हिमालय आया। अब देखिए वृत्त हिमालय की निर्माण प्रक्रिया इयोसीन युग में वृत्त हिमालय की निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई और ओलिगोसीन में पूर्ण निर्माण हो गया, ओलिगोसीन में निर्माण हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ, इयोसीन और ओलिगोसीन में क्या हुआ, वृत्त हिमालय की निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई इयोसीन में और ओलिगोसीन में पूर्ण निर्माण हो गया। इसी प्रकार से अगर हम और देखें दोस्तों, अब है मायोसीन, मायोसीन, मायोसीन। ठीक है, मायोसीन में देखें दोस्तों, मायोसीन प्लस प्लायोसीन, प्लायोसीन। आप नोट करते रहना दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको खाली समझा रहा हूँ, इनको आप जितना भी मैं बोल रहा हूँ नोट करिएगा, इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मायोसीन में क्या हुआ, वृत्त हिमालय भी बन गया। अब देखिए मध्य हिमालय आता है दोस्तों, मध्य हिमालय जिसका नाम बाह्य हिमालय भी है। ठीक है, सॉरी बाह्य हिमालय तो शिवालिक का नाम है। ठीक है, हम नामों पे भी चर्चा करेंगे दोस्तों। इसका मध्य हिमालय का अन्य नाम है क्या था इसका नाम, लघु हिमालय था शायद। ठीक है, छोड़िए, हम नामों पे आगे मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम देखेंगे ट्रांस हिमालय, वृत्त हिमालय, शिवालिक हिमालय, इनके नाम भी देखेंगे और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं पूरा देखेंगे दोस्तों, जहां से क्वेश्चन फैक्ट के तौर पर बनते हैं। ठीक है, अब हमने देखा था मायोसीन और प्लायोसीन, अब है मध्य हिमालय। और मायोसीन में क्या हुआ, मायोसीन युग में, मायोसीन युग में मध्य हिमालय की निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई, निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई और प्लायोसीन में पूर्ण निर्माण हो गया, प्लायोसीन में पूर्ण निर्माण हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, अब बचा हमारा ट्रांस हिमालय, वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब बचा शिवालिक हिमालय जो प्लायोसीन युग में है। अब देखिए प्लायोसीन युग, प्लायोसीन युग, इसमें क्या हुआ, शिवालिक हिमालय की निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई, शिवालिक हिमालय की निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई और आज भी दोस्तों वर्तमान में भी बन रहा है। क्या है, प्लायोसीन युग में क्या है दोस्तों, शिवालिक जो हिमालय है उसका निर्माण प्रक्रिया शुरू हुआ और आज के तौर पर, आज वर्तमान में भी देखें तो आज भी बन रहा है, आज भी उसका विकास हो ही रहा है। अब इसी प्रकार से आपको मैंने पूरा बता दिया हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, जो मेन फैक्ट पे जो क्वेश्चन बनते थे हमने देख लिया था दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितना भी मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। इसी प्रकार से जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ट्रांस हिमालय, वृत्त हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूरे हिमालयों की चर्चा करेंगे, जिसमें फैक्ट के तौर पर जितने भी क्वेश्चन बने जाते हैं दोस्तों वही मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से कौन सी हिमालय की विशेषता है। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों आप एक चीज नोट करिएगा, यहाँ पे हमने देखा था कि ट्रांस हिमालय बना, वृत्त हिमालय बना, फिर मध्य हिमालय बना और शिवालिक हिमालय बना। ठीक है, अब जो ट्रांस हिमालय है दोस्तों, ट्रांस, वृत्त, मध्य और शिवालिक हिमालय, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए जो ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करेगा, ये है टेथिस भ्रंश, टेथिस भ्रंश, इसको नोट करिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है। ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करता है, टेथिस भ्रंश, और वृत्त हिमालय और मध्य हिमालय को करता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश,
मुख्य केंद्रीय भ्रंश। और मध्य हिमालय को शिवालिक को करता है सीमांत या केंद्रीय भ्रंश, सीमांत या केंद्रीय भ्रंश। ये दोस्तों कई बार पूछा जा रखा है, मैं अभी दिमाग में आ गया तो मैं सोचा आप नोट कर लोगे तो आपको मतलब परीक्षा की दृष्टि से मतलब काफी सहायता होगी। ट्रांस हिमालय वृत्त हिमालय को कौन अलग करता है? क्षैतिज भ्रंश। वृत्त हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करेगा? मुख्य केंद्रीय भ्रंश। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को करता है दोस्तों सीमांत या केंद्रीय भ्रंश। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।